संपदा में कैसे भागीदारी दिलाई जाए। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमने पैम्पलेट में रखे हैं, जिसमें कि आप ये समझ लीजिए कि 44% जो सांसद हैं, जो हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं और क्रिमिनल हैं, वो लोग आज हमारे लिए कानून बना रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। और किसानों की जो MSP है उस पर हम समझते हैं कि सरकार को एक ठोस नीति बनानी चाहिए। मजदूरों पर जो कम वेतन के मिनिमम वेजेस के जो कानून हैं वो लागू नहीं हो रहा है, उसको कैसे करा जाए। सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है, कोरोना काल में भी वो लोग पीड़ित थे और उनको ना कॉम्पनसेशन मिला है, ना उनकी जॉब पक्की हो रही है। दिल्ली में जैसे SC/ST आयोग तक का गठन नहीं हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। और सबसे अहम समस्या SC/ST का सब प्लान है, जिसको कोई डाइवर्ट करके, डाइल्यूट करके बाकी सब्सिडीज दी जा रही है, लेकिन उनके लिए काम नहीं हो रहा है। और अनेकों अनेकों मुद्दे हैं, लेकिन इन सब मुद्दों से एक ही मुद्दा निकल कर आया कि हमने जब ये निकाला कि किस तरीके से बाबा साहब ने दिन रात मेहनत कर कर इस देश का बहुत ही शानदार और बेहतरीन, अनूठा और अनोखा संविधान बनाया, जिसमें गरीब अमीर, ऊपर नीचे सभी को एक समान अधिकार था। आज कहीं ना कहीं सरकार की कुछ नीतियां ऐसी हैं जिसकी वजह से हम सब लोगों को लग रहा है कि हमें सबको इकट्ठे होकर खड़ा हो जाना चाहिए। और मैं समझता हूं अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार हमें इस वोट की चोट करनी पड़ेगी और हमें उठकर खड़ा होना पड़ेगा। अगर इस बार हम नहीं खड़े हुए तो कहीं ना कहीं हमसे बहुत चूक हो जाएगी। और इस सबको रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता, इसको रोका जा सकता है, लेकिन हमें सर यहाँ पर आपके आने से पहले काफी सारे लोगों ने रख लिए हैं, क्योंकि हम आपको ज्यादा सुनना चाहते थे, इसलिए हमने पहले ही कहा कि जितने तमाम संगठन के पदाधिकारी थे उन्होंने, काफी लोगों ने हमें नोट भी करा दिया है। दिल्ली के कोने कोने से, गाजियाबाद, वसुंधरा से भी यहाँ लोग आए हैं, नोएडा से भी आए हैं, गुड़गांव से भी आए हैं, दिल्ली के तमाम कोने कोने से लोग आए, हरियाणा से भी लोग आए हैं। तो सबने मीटिंग्स रखने के लिए यहाँ पर हमें नोट करा दिया। हम छोटी छोटी मीटिंग्स, 500, 600 लोगों की मीटिंग्स जगह जगह जाकर अलग अलग मोहल्ले बस्ती में करेंगे और सब लोगों को बताएंगे। और आज जो आपसे हम सीखेंगे, या जो आज आप हमें एक ज्ञान देंगे या जो डायरेक्शन देंगे, उसको भी हम लेकर समाज में जाएंगे और बताएंगे कि प्रशांत भूषण साहब ने अब हमें ये आदेश दे दिया है सामाजिक संगठनों को कि अब आपको इस सरकार, इस व्यवस्था को कैसे रोकना है। यही हम सब करने का सर हमारा विचार। और हम चाहेंगे कि आपका हम पर ऐसे ही स्नेह, प्यार, आशीर्वाद बना रहे। मैं बहुत ही कम शब्दों में आपका कहूं कि धन्यवाद करता हूं और बहुत ही शुक्रिया भी करता हूं। और आप सब लोगों का सामाजिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद अर्नाम जी। सभी लोग माननीय प्रशांत भूषण जी को सुनना चाहते हैं, क्योंकि विषय ही ऐसा है। ये सरकार बहुत इस तरह से जो एक्टिविटी कर रही है कि 15 की मीटिंग 14 को रख दी, क्योंकि कोर्ट में जो है पेटिशन लगी हुई थी। तो सभी जो जानना चाहते हैं कि उस पेटिशन में क्या हुआ, क्योंकि हमें नहीं मालूम आज कोर्ट में क्या हुआ, वो भी सभी जानने के लिए उत्सुक हैं। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा वीर सिंह बहुत साहब से कि वो 1 मिनट के लिए अपनी बात कहें। धन्यवाद साथियों। प्रशांत भूषण साहब हमारे बीच में है कि देश की आजादी की लड़ाई भी वकीलों ने ली, राइट? वकील बैठे। देश का संविधान भी वकीलों ने ही बनाया, जितने भी वकील थे उसमें। और आज जब उस संविधान और देश की आजादी को बचाने की जिम्मेदारी अगर किसी ने ली है तो वो भी वकीलों के सरदार इधर हमारे बीच में बैठे हैं, वकीलों ने ली है। और उन्हीं वकीलों के सरदार आज हमारे सरताज, जिनको हम कह सकते हैं, एक गरीब आदमी भी, एक दूर पहाड़ पर जंगलों में बैठा हुआ साधारण मजदूर आदमी भी उम्मीद रखता है सर्वोच्च न्यायालय से। और सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई न्याय दिला सकता है तो वो हस्ती आज हमारे बीच में है, उनको हम ज्यादा सुनना चाहेंगे। तो मैं बिना विलंब के, क्योंकि हम उनको जितना चाहेंगे वो इधर सारा डिटेल में अपनी बात रखेंगे, तो मैं बड़े आदर के साथ निवेदन कर रहा हूं कि आज आए और हमें कैसे आगे लड़ाई लड़नी है, ये संस्थाओं ने कैसे घर घर जाना है, कैसे महिलाओं ने महिलाओं को तैयार करना है, कैसे साधु संतों ने बताना है, कैसे संविधान बचाना है, छोटे छोटे आम आदमी, मजदूर आदमी कैसे लड़ेगा, इस पे भी अपनी बात रखेंगे। माननीय वकीलों के सरताज हम कैसे